लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर की मई महीने में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का कारोबार आखिर कैसा रहा है, इस पूरे सेक्टर की एनालिसिस और डिटेल रिपोर्ट लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, इस पूरे सेक्टर को लेकर तमाम कंपनियों की फिलहाल क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या आपने इकट्ठा किया है, बताइए। देखिए, मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में थोड़ा बहुत धीमापन देखना मिला है। जो ओवरऑल प्रीमियम है उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि स्टैंड अलोन प्रोडक्ट जो है वहाँ पे करीब 10% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। अब स्टैंड अलोन में ये बढ़ोतरी इसके लिए क्योंकि जो गाइडेंस है उसमें बदलाव किए गए थे, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका भी देखने मिला है। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है वहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत धीमी रही है, करीब 3.8% के आसपास रही है। जबकि पब्लिक प्लेयर्स जो है वहाँ पे करीब 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। यानी कि प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक एंटिटीज़ जो है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो बजाज अलायंस यहाँ पे 21% के आसपास की ग्रोथ हुई है और मार्केट शेयर जो है उसमें 22 बेसिस पॉइंट का कमी देखने मिली है। ICICI लोम्बार्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ करीब 2.5% के आसपास रही है। मार्केट शेयर में 54 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। स्टार हेल्थ को अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में करीब 3.3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। नीवा बुपा में अगर आप देखेंगे तो करीब 9.7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। और मार्केट शेयर गेन जो है अगर आप देखें तो खासकर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने मिला है। नुआमा का ये नोट है जहाँ पे वो ICICI लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ पे अपना खरीदारी की सलाह जो है उसको बरकरार रख रहे हैं। वही बजाज फिनसर्व पे अगर आप देखेंगे तो होल्ड का कॉल है और 2100 रुपये के आसपास के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। तो मई के महीने में थोड़ी धीमी ग्रोथ रही है। काफ़ी सारे कारण हैं इसके, हाई बेस भी एक कारण है जिसके कारण इस बार आपको ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में देखने मिली। ऑलराइट वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। और चलिए मानस के साथ बात करते हैं। मानस, ये बताइएगा अब आपकी एनालिसिस के मुताबिक आगे कैसे बढ़ा जाए इस रिपोर्ट के बाद? तो देखिए, आप LIC की अगर बात कर रहे हैं तो LIC में ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है पिछले जो करीब 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, लेकिन आज के पैटर्न बहुत इंप्रेसिव है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट देने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे 944 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से 1000 से 1010 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। इसके अलावा आज जो थीम्स चल रही हैं जहां पर हम मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अब आगे कैसे इनमें रणनीति बनाई जाएगी, बताइएगा मुझे। किस तरह से एक जो मार्केट प्लेटफॉर्म काउंटर्स में हमने मुनाफा वसूली का एक सेशन देखा है, अगर BSE से कुछ काउंटर्स की बात करें तो अपनी ऊंचाई से लगभग 3% अब यहाँ पर हमें थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। MCX CDSL की भी हम बात करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव है। लंबा रहेगा ये दबाव, या आपको लगता है कि इन लेवल्स को फिलहाल कुछ खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, रैली भी बड़ी थी तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि तो करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो जाए। ये जितने स्टॉक हैं ये 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के काफी दूर निकल गए, तो ऐसा हो सकता है कि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में आ जाए ये स्टॉक। लेकिन अगर ऐसा होता है 10-20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में आता है और वहां पर सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्टिव कंपनीज में आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।